सीयूईटी एग्जाम एक ऐसा टॉपिक है जिस पर एक वीक पहले मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, लेकिन उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस पूछे, आप लोगों के काफी सारे डाउट्स थे, तो आज उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा कुछ चेंजेस भी हुए हैं, सिलेबस में भी चेंजेस हुए हैं। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज वगैरह उस टाइम पर ऐड नहीं हुई थी वो भी अभी ऐड हो चुकी हैं, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जो सिलेबस बढ़ाया गया है वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में किस तरीके से फायदेमंद साबित होगा उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। जब हमने लास्ट टाइम सीयूईटी एग्जाम पर वीडियो अपलोड की थी तब उस टाइम पर एक क्वेश्चन जो बच्चे सबसे ज्यादा कमेंट में पूछ रहे थे कि भैया जेएनयू और बीएचयू अभी यूनिवर्सिटीज ऐड नहीं हुई है इस एग्जाम के अंदर, तो क्या हमें सीयूईटी एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो अब आपके लिए गुड न्यूज है, जेएनयू, बीएचयू और डीयू तीनों ही यूनिवर्सिटीज अभी सीयूईटी के अंदर शामिल हो चुकी हैं। तो मतलब आपके लिए परेशानी खत्म हो गई, क्योंकि ये एक ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं तीनों की तीनों जिनके लिए बच्चे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, जिनके लिए सबसे ज्यादा बच्चे टारगेट करते हैं इस एग्जाम के थ्रू। तो अब ये तीनों यूनिवर्सिटीज शामिल हैं इस एग्जाम में, तो आप इसमें आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं सीयूईटी के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। कुछ दिनों पहले जो अपडेट आए थे उस अपडेट के अनुसार आपका सिलेबस टोटली चेंज हो गया था कंप्यूटर सेक्शन का, जहां पर आपका डीबीएमएस ऐड हो गया था, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐड हो गया था, कंप्यूटर नेटवर्क ऐड हो गया था, उसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर भी ऐड हो गया था। और ये 4 के 4 सब्जेक्ट काफी ज्यादा बड़े हैं अपने आप में, जिन्हें इस बचे हुए टाइम में कवर करना काफी ज्यादा मुश्किल था। तो अब दोबारा से सिलेबस को अपडेट कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था वो तो अभी भी मौजूद है, डेटा स्ट्रक्चर था वो भी अभी भी मौजूद है, लेकिन जो आपका डीबीएमएस था और कंप्यूटर नेटवर्क था जिनको हटा दिया गया। उसके अलावा कंप्यूटर फंडामेंटल जो आपका पहले से था इस सिलेबस में, मतलब लास्ट ईयर अगर देखा जाए जो आपके सिलेबस में था, जो आपके निमसेट में भी है, वो अब इसमें भी ऐड कर दिया गया है। यानी कि अब आपका कंप्यूटर का सिलेबस बचा है जिसमें आपका डेटा स्ट्रक्चर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है और कंप्यूटर फंडामेंटल्स। इसके अलावा सिलेबस की मैं अलग से आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर डायरेक्टली सिलेबस को चेक कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे काफी ज्यादा परेशान है सिलेबस को लेकर। और यार जो अब ये अपडेट हुआ है ना, इससे मतलब एक हिसाब से फायदा है, लेकिन इन्होंने मतलब इतने कम टाइम में ये अपडेट दिया है ना, मतलब 3 महीने पहले आपको बता रहे हैं, 2.5 महीने पहले बता रहे हैं कि ये आपके सब्जेक्ट बढ़ गए हैं, तो इतने कम समय में पढ़ना मुश्किल है। लेकिन अगर ये इसको मतलब काफी समय पहले बता देते ना तो ये अपडेट अच्छा था, क्योंकि अगर आप देखो जब आप एमसीए करने के लिए इन यूनिवर्सिटीज के अंदर जाओगे तब आपका 2 साल का एमसीए होगा, और आपका एमसीए तो 2 साल का होगा, लेकिन प्लेसमेंट के लिए कंपनीज 1 साल के बाद आएंगी। तो इस 1 साल में अपने आप को तैयार करना प्लेसमेंट के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप देखो तो जो मतलब कंपनीज आती हैं उस टाइम पर प्लेसमेंट के टाइम पर आपको मतलब 3-4 चीजें चाहिए होती हैं। एक डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा वेब डेवलपमेंट और तीसरा कोर सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर जो आपके ये सब्जेक्ट बड़े थे ना, जैसे आपका डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, ये 3 के 3 सब्जेक्ट आपके प्लेसमेंट में पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो डेटा स्ट्रक्चर था ये तो मतलब बच्चे 2 साल तक एनआईटीज के अंदर यही पढ़ते हैं डेटा स्ट्रक्चर, ये आपके प्लेसमेंट के टाइम पर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये एक तरीके से बहुत अच्छा था कि जब आप यूनिवर्सिटीज के अंदर जा रहे हो तब आप ये डेटा स्ट्रक्चर पढ़ के जा रहे हो, तो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता उस यूनिवर्सिटीज के अंदर जाने के बाद, क्योंकि मतलब ये इस तरीके से भी अच्छा था ना। देखो अगर आप निमसेट एग्जाम की बात करो तो निमसेट एग्जाम में मैथ के बेस पे बच्चे एनआईटीज के अंदर पहुंच जाते हैं, फिर वहां जाकर उन्हें समझ में आता है कि उन्हें कोडिंग में मजा नहीं आ रहा, कोडिंग के लिए वो नहीं बने हैं, कोडिंग उन्हें समझ में नहीं आ रही, उन्होंने पहले कोडिंग पढ़ी नहीं थी, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो ये आपका सीयूईटी एग्जाम है ना, तो इसमें आपका कंप्यूटर सेक्शन के ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मतलब मिनिमम 40% तो कंप्यूटर सेक्शन ही आने वाला है आपके एग्जाम में, और जो आपका 60% होगा वो आपका मैथ और रीजनिंग को मिलाकर आएगा। और मुझे ऐसा लगता है मिनिमम 40% आएगा, ये भी हो सकता है कि 50% मैथ और रीजनिंग आ जाए और 50% आपका कंप्यूटर सेक्शन आ जाए। तो ये एक तरीके से अच्छा है। ये इसलिए भी अच्छा है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको एक पता चल जाएगा, आपको कोडिंग के बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ लोगे, तो जब आप एमसीए करने जाओगे तब उस टाइम पर आपको इतनी परेशानी नहीं होगी, आपको काफी सारी चीजें आती होंगी। तो इस तरीके से ये काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन अब ये बुरा क्यों है, किस तरीके से इनको आप नेगेटिव सेंस में देख सकते हो, क्योंकि इन्होंने ये 2.5 महीने पहले आपको अपडेट दिया है, तो इस इतने कम समय में इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना काफी ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि अगर आप डेटा स्ट्रक्चर की बात करो, जैसे मैंने अभी ऑलरेडी बोला कि डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे बच्चे 2-2 साल पढ़ते हैं प्लेसमेंट के लिए एमसीए के अंदर जाके, और यहाँ पर 2.5 महीने में कवर करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर अकेला नहीं है, यहाँ पर आपको मैथ भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है, उसके अलावा 2 और भी जो आपके सब्जेक्ट्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर फंडामेंटल्स, वो भी पढ़ना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो किसी कारणवश रेगुलर कॉलेज को ज्वाइन नहीं कर सकते, तो आप वही डिग्री ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन जब ऑनलाइन की बात आती है तो काफी ज्यादा स्कैम्स की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं जहां से आप अपने लिए एक बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो। इस प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज विद्या। अब आपको कोई भी यूजी डिग्री करना है, कोई भी पीजी डिग्री करना है, या कोई भी कोर्स करना है, आपको सिंपली वो कोर्स सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी ये बेसिक सी डिटेल्स आपसे मांगेगा वो डिटेल्स आपको फिल करनी है।
इसके बाद इस प्लेटफॉर्म का एआई मॉडल अपने अकॉर्डिंगली एक सुटेबल कंपनीज की लिस्ट आपको देगा। जितनी भी यूनिवर्सिटीज आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं वो सभी गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप पहला ऑप्शन चूज कर सकते हो जहां पर आप डायरेक्टली एक्चुअल यूनिवर्सिटीज ऑफिशियल से बात कर सकते हो, या फिर आप दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हो जहां पर आप कॉलेज विद्या एक्सपर्ट से ऑडियो या वीडियो करियर काउंसलिंग के लिए डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो, और ये एक्सपर्ट एडमिशन से लेकर प्लेसमेंट तक आपके साथ रहते हैं। इसके बाद एड टू कंपेयर फीचर का इस्तेमाल कर आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के बीच 30 से ज्यादा फैक्टर्स पर कंपैरिजन कर सकते हो, चाहे वो फीस के बेसिस पर हो या प्लेसमेंट्स के बेसिस पर हो या स्टूडेंट्स रेटिंग के बेसिस पर हो। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर आप कंपैरिजन कर सकते हो। इसके बाद कॉलेज विद्या से कनेक्ट होने का एक अच्छा फायदा ये भी है कि आपको यहाँ पर ईएमआई ऑप्शंस मिल जाते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी में ईएमआई ऑप्शंस अवेलेबल हो या नहीं हो। और बेस्ट पार्ट ये है कि इस प्लेटफॉर्म के द्वारा डायरेक्टली आप ऑफिशियल वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो सकते हो, जिससे स्कैम्स की प्रॉब्लम लगभग खत्म हो जाती है। और आपको यहाँ पर प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज और करियर बूस्टर प्रोग्राम्स भी मिलते हैं जिनकी कीमत लगभग 6,999 तक है, लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के थ्रू एडमिशन लेते हो तो आपको ये सब फ्री में मिलेगा। ओवरऑल इट इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो आपको कोई भी ऑनलाइन डिग्री करना है तो कॉलेज विद्या आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो आप इजीली डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां से जाकर कॉलेज विद्या को चेकआउट करो। इसके बाद जो हमारी लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों ने कमेंट किए थे उनके क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको यहां पर अभी दे देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भैया सीयूईटी एग्जाम में कंप्यूटर सेक्शन कवर करने के लिए क्या रिसोर्सेस हैं, हम कहां से सिलेबस कवर कर सकते हैं। या कुछ बच्चे बोल रहे थे भैया प्लेलिस्ट बना दो जहां से हम ये सारा कुछ कवर कर लें। तो यार देखो, इस पर मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाकर डाली हुई है। आप वहां से जाकर उन प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो और वहां से अपना सिलेबस कंप्यूटर सेक्शन का कवर कर सकते हो। और कंप्यूटर सेक्शन जो है ना, उसमें अगर आप देखो डीएसए, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला, बहुत ही बड़ा है। तो आप अगर पूरा डिटेल में पढ़ोगे तो इतना आपके पास टाइम ही नहीं है, आप बाकी चीजें कैसे कवर करोगे। तो इसलिए आप वन शॉट वीडियोस देख लो और उनको देखकर एक बार एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लो डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। उसके अलावा जब आपके जो मॉक एग्जाम्स होंगे जो अभी स्टार्ट हो जाएंगे 10 दिन के अंदर, तो मॉक एग्जाम्स के साथ आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं। इसलिए आप इसको एकदम डेप्थ में नहीं पढ़ना। जो आपकी वन शॉट वीडियोस हैं मैं आपको प्लेलिस्ट के अंदर उनकी लिंक शेयर करूंगा, तो आप वहां से पढ़ लेना और वहां से आप डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक समझ जाओगे। तो आप यहां से डेटा स्ट्रक्चर और जो आपको कंप्यूटर फंडामेंटल है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उन सभी के आपको लिंक्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप इजीली वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। एकदम सब कुछ फ्री है, तो आपको ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप इजीली जाओ और वहां से टेलीग्राम चैनल पर जाओ और वहां से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो। इसके बाद एक बच्चे का क्वेश्चन ये भी है कि सीयूईटी एग्जाम के अंदर अब कंप्यूटर के काफी सारे सब्जेक्ट आ चुके हैं, तो ये हम अगर पहले कवर कर लेते हैं तो हमें एमसीए के अंदर इसका कितना फायदा होगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया कि अगर आप ये सब्जेक्ट्स कवर कर लेते हो आपके एंट्रेंस एग्जाम के टाइम पर, तब आपको सेमेस्टर एग्जाम्स के टाइम पे काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये वही सब्जेक्ट हैं जो आपके प्लेसमेंट में काम आने वाले हैं। डेटा स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा प्लेसमेंट में काम आता है। तो अगर आपने एक बार पढ़ लिया, फिर आप जब दोबारा पढ़ोगे तो आपको काफी ज्यादा इजी लगेगा, काफी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसलिए ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है जब आप इसको दोबारा पढ़ोगे, वहां पर एमसीए करने जाओगे उस टाइम पर। उसके अलावा एक बच्चा पूछ रहा है कि भैया जो एनआईटीज के अंदर फीस है, उसके अलावा जो इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर फीस है, उनमें कितना डिफरेंस होता है। तो यार इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। अगर आप एनआईटीज के अंदर देखो तो वहां पर आपको 3 साल की अप्रोक्सीमेटली 6 लाख रुपए फीस लगती है, सब कुछ मिलाकर, मेस, हॉस्टल, जो आपकी ट्यूशन फी वगैरह है, सारा कुछ मिलाकर 6 लाख रुपए फीस लगती है। उसके कंपेयर में यूनिवर्सिटीज के अंदर काफी कम फीस लगती है। हमने जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटीज पर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप उसको जाकर चेक कर सकते हो और वहां पर आप फीस देख सकते हो उसकी कितनी कम फीस है। तो इसलिए फीस काफी ज्यादा कम लगती है यूनिवर्सिटीज में एनआईटीज के कंपेयर में। उसके अलावा एक क्वेश्चन जो बच्चे लगातार पूछ रहे हैं कि भैया मैं एलिजिबल हूं सीयूईटी के लिए कि नहीं हूं, क्योंकि मेरे सेमेस्टर एग्जाम तो अप्रैल में होंगे, मई में होंगे, तो मैं कैसे एलिजिबल हूं, मार्च में ये पेपर होना है। तो यार देखो, ये एग्जाम केवल ड्रॉपर्स के लिए तो है नहीं, तो जो भी बच्चे इस साल अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हैं वो सभी एलिजिबल हैं। आपका जो सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे वो मई में होंगे या अप्रैल में होंगे, और इसमें जो आपके एडमिशन होंगे ना वो जुलाई अगस्त के टाइम पर होंगे। तो आप सभी एलिजिबल हो। जो भी बच्चे 2024 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे वो सभी एलिजिबल हैं। तो आप इस बात को दिमाग से निकाल दो कि आप एलिजिबल नहीं हो, आप एलिजिबल हो। इसके अलावा एक बच्चा पूछ रहा है कि भैया निमसेट और सीयूईटी की टेस्ट सीरीज अलग अलग होती है क्या। तो देखो यार, सिंपल सी बात है, जो आपका निमसेट एग्जाम होता है उसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं, जो आपका सीयूईटी एग्जाम होता है उसमें 75 क्वेश्चंस आते हैं। और सीयूईटी एग्जाम में निमसेट के कंपेयर में जो आपका कंप्यूटर सेक्शन है ना, उसका वेटेज ज्यादा है। तो यहां पर ऑलरेडी जो आपके सब्जेक्ट थे वो भी चेंज हो गए हैं कंप्यूटर के, क्योंकि निमसेट के अंदर केवल कंप्यूटर फंडामेंटल है कंप्यूटर सेक्शन के अंदर, और यहां पर डेटा स्ट्रक्चर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी है, उसके अलावा कंप्यूटर फंडामेंटल भी है। तो यहां पर
जो आपका कंप्यूटर का वेटेज है निमसेट के कंपेयर में सीयूईटी के अंदर ज्यादा है, तो ऑलरेडी यहाँ पर डिफरेंसेस है सिलेबस के अंदर, तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज अलग अलग ही होगी। और यहाँ पर जो आपका निमसेट है वो 120 मिनट का होता है, जो आपका सीयूईटी एग्जाम है वो 105 मिनट का होता है, तो इसलिए दोनों की टेस्ट सीरीज अलग अलग ही होंगी, निमसेट की और सीयूईटी की। तो ज्यादातर बच्चों ने यही सारे क्वेश्चंस मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछे थे, तो मुझे उम्मीद है आपको सारे जवाब आपको मिल गए होंगे सीयूईटी एग्जाम के रिलेटेड। और अगर आपके अभी भी कोई भी क्वेश्चंस बच गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछो। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना। उसके अलावा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो हमें कमेंट में बताओ, और इसी तरीके की सिमिलर वीडियोस अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।